हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के सेकेंड यूनिट आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग थ्योरी। ठीक है, तो रिंग थ्योरी की डेफिनेशन देखते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन सी कंडीशन जो रिंग थ्योरी में सेटिस्फाई करें, देन वो रिंग थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ रिंग। कोई भी रिंग आर जो होगा वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा, देन वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा द सिस्टम आर एडिशन रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप हो चाहिए। सेकंड लिखा है द सिस्टम आर जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये दो तीन कंडीशन का सेटिस्फाई कर दिया, देन वो क्या कहलाएगा, रिंग। तो ये अबेलियन ग्रुप, पहले हम लोग अबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं कि अबेलियन ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्बिटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, देन वो क्या कहलाएगा, अबेलियन है। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो पहला है हमारा R1। R1 क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, इफ़ A B C बिलोंग कर रहा है R में, देन फर्स्ट कंडीशन R11 क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो A, B बिलोंग कर रहा है R में, तो उसका जो एडिशन होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी A, B बिलोंग कर रहा है R में। सेकेंड है R12 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करें, सेटिस्फाई करते हो A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, बस ब्रैकेट का चेंजेस होता है। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग करेगा इसमें, R में बिलोंग करेगा, देन वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। तो A प्लस 0 की वैल्यू A आएगा और 0 प्लस A की वैल्यू भी A आएगा। 0 कॉल्ड है एडिशन आइडेंटिटी ऑफ R। अब 1/4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 1/4 में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो A प्लस माइनस A या माइनस A प्लस A क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो माइनस A क्या कहलाएगा, कॉल द एडिटिव इनवर्स किसका कहलाएगा, A का कहलाएगा। R15 कॉम्बिटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कॉम्बिटेटिव में क्या कर देते हैं, बस क्रम को चेंज कर देते हैं। तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, तो क्या कहलाएगा, कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फॉर एवरी A B किस में बिलोंग करेगा, R में करेगा। अब सेकंड R2 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा, इट मीन दैट कि वो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करें, देन वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो सेमी ग्रुप कहलाएगा, तो मतलब ग्रुप की तो प्रॉपर्टी में से ही कुछ प्रॉपर्टी निकालेंगे जो क्या सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो सेमी ग्रुप करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो 2 एलिमेंट ले लो रिंग में, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन भी होगा रिंग में होगा। फॉर अभी A भी बिलोंग करेगा R में। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो A डॉट B या डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ फॉर अभी A B C बिलोंग कर रहा है R में। R3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, R31 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में A इंटू B प्लस C, A इंटू B प्लस A इंटू C, फॉर एवरी A B C बिलोंग कर रहा है R में। R32 में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करना है, B प्लस C A, ए का मल्टीप्लिकेशन किस साइड करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो A B प्लस C A इक्वल टू B A प्लस C A, फॉर एवरी A B C किस में बिलोंग करेगा, रिंग में करेगा। अब रिंग के टाइप्स देखते हैं, रिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के रिंग होते हैं आपके, नल रिंग, रिंग विथ यूनिटी, कॉम्बिटेटिव रिंग। तो रिंग, नल रिंग में क्या होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। रिंग विथ यूनिटी में 1 इंटू A और ये A इंटू 1 इक्वल टू A होता है। फॉर एवरी A बिलोंग करेगा R में। कॉम्बिटेटिव रिंग में A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, इसके क्रम को बस चेंज कर दिया जाता है।
कि कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के रिंग होते हैं, नल रिंग, रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग। अब अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेबल सबसेट। अब स्टेबल सबसेट क्या होता है, स्टेबल सबसेट सब रिंग। तो देखते हैं स्टेबल सबसेट क्या होता है। लेट आर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग, आज होगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, रिंग कहलाएगा। एंड एस इज एनी सबसेट ऑफ आर, जो एस है कोई सबसेट है किसका, आर का। इफ़ ए बिलोंग कर रहा है एस में, बी बिलोंग कर रहा है एस में, उसका जो एडिशन भी एस में बिलोंग कर दे, है ना, और उसका मल्टीप्लिकेशन भी किस में बिलोंग कर दे, एस में, तो एस क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा आर का। अगर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करा देता है तो एस क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा आर का। अब सब रिंग की डेफिनेशन देखते हैं। सब रिंग है मतलब इटसेल्फ क्या होगा, एक रिंग भी होगा। तो लेट आर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ रिंग एंड एस इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। तो आर क्या है, एक सेट है, आर के अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है, तो एस भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा आर का। सच दैट जो एस होगा वो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, इटसेल्फ रिंग कहलाएगा। देन एस जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ सब रिंग ऑफ आर। देन एस को क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे, किसका, आर का सब रिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग एक थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टू बी अ सब रिंग ऑफ आर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर दैट, वो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन निकालना है। अगर आर जो है एस का क्या है, सबसेट है, आर एस जो है आर का सबसेट है, तो ए इंटू ए माइनस बी बिलोंग करेगा एस में और ए इंटू बी बिलोंग करेगा एस में। फॉर एवरी ए बी बिलोंग करेगा एस में और ए कॉमा बी बिलोंग करेगा एस में। देन कंडीशन को सेटिस्फाई, अगर एस जो है आर का क्या है, एस जो है आर का क्या है, सब रिंग है, देन आपको ये 2 कंडीशन प्रूव करना है, या ये 2 कंडीशन को लेके चलो, एस को आर का क्या लाना है, सब रिंग लाना है, ये कंडीशन लाना है, मतलब 2 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या लेके चलेंगे कि लेट एस जो है एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में क्या है, सब रिंग है, ऑफ अ रिंग आर प्लस इनटू, देन वी हैव टू शो कंडीशन 1 एंड 2 आर सेटिस्फाइड। अगर एस जो है आर का क्या है, सब रिंग है, देन हमको ये शो करना है कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपको ये लेके चल रहे हो कि एस क्या है, सब रिंग है, तो यही लिखा है सिंस एस इज द सब रिंग ऑफ आर सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एस सब रिंग है, इट मीन दैट सेल्फ रिंग है, इट सेल्फ रिंग है, इट मीन दैट कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ए इंटू बी, ए किस में बिलोंग कर रहा है, एस में ले रहे हैं, बी एस में ले रहे हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन भी एस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि एस क्या है, सब रिंग है आर का, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराएगा मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में, इसलिए एस भी मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई कराएगा। अगेन बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो माइनस बी भी बिलोंग करेगा एस में। क्यों करेगा माइनस बी बिलोंग करेगा एस में, क्योंकि एस क्या है, रिंग है, मतलब सब रिंग है, दैट रिंग है मतलब यूनिवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, देन माइनस बी बिलोंग करेगा एस में। अगर ए बिलोंग करे एस में, माइनस बी बिलोंग करे एस में, सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो ए बिलोंग करेगा एस में, माइनस बी बिलोंग, तो उसका जो एडिशन भी होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एस में करेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी बिलोंग करेगा एस में। शो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन ये वाला कंडीशन हो गया और ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या था, सेटिस्फाई हो गया, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई लाना था, ये और ये वाला कंडीशन, तो ये सेटिस्फाई हो गया। सफिशिएंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सफिशिएंट पार्ट में क्या करना है आपको, सफिशिएंट पार्ट में आपको 2 कंडीशन को लेके चलना है और एस को लाना है आर का सब रिंग लाना है ना, एस को आर का सब रिंग लाना है। तो a माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एस में, a इंटू बी बिलोंग कर रहा है एस में, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एस में, इज होल्ड, ये सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, होल्ड करके रख रहे हैं। देन आपको लाना है एस क्या है, सब रिंग है आर का, देन वी हैव ए बिलोंग करेगा एस में, ए बिलोंग करेगा एस में, तो कंडीशन नंबर 1 में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ए माइनस ए बिलोंग करेगा एस में, मतलब 0 बिलोंग करेगा एस में, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है एस, है ना। अगेन इफ बी बिलोंग कर रहा है एस में, है ना, बी बिलोंग कर रहा है एस में और 0 तो बिलोंग कर रहा है एस में, तो ये 2 कंडीशन को आप यहाँ ला के पुट कर दो, तो 0 माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, ठीक। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एक्सिस, तो उसका
एडिटिव इनवर्स जो एलिमेंट है वो भी किस में, एस में बिलोंग करेगा। अगेन इफ बी बिलोंग कर रहा है एस में, माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो एम माइनस बी बिलोंग करेगा, वो एस क्या है, रिंग है ना, सब रिंग इट में दैट सेल्फ रिंग। तो ए बिलोंग कर रहा है एस में, माइनस बी बिलोंग कर रहा है एस में, तो फ्रॉम वन कंडीशन कौन सी है आपकी, ये वाली कंडीशन, वन कंडीशन। आपको इसको क्या करना है, ये कंडीशन तो आपके पास अवेलेबल है ना, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है, इसमें पुट करना है आपको, ठीक। तो इसमें आप पुट करोगे कंडीशन नंबर 1 में पुट कर, फ्रॉम कंडीशन नंबर 1 में आप पुट करोगे। तो पुट करने के बाद ए माइनस बी बिलोंग करेगा इसमें, तो ए प्लस बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा इसमें क्लोजअप लॉ से। तो क्लोजअप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना बच गया, कॉम्बिटेटिव और एसोसिएटिव। तो कॉम्बिटेटिव एसोसिएटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा आर, तो सो दिस होल्ड इन एस। Also since associative and commutative of additive hold in R, so the hold in S। तो R में होगा तो दैन मेरा S में भी आएगा, कि S क्या है, R का क्या सबसेट है, तो S क्या हो गया, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक। अब कौन कौन से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना बचा है, आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बजाय सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटर, तो वही रिमेनिंग पॉस्टुलेट जो लिखेगा उसी को थ्योरी में लिख दिया, द रिमेनिंग पॉस्टुलेट्स आल्सो होल्ड इन एस, है ना, जो भी रिमेनिंग पॉस्टुलेट्स होगा वो कौन होल्ड करके रखेगा, एस करके होल्ड रखेगा। सिंस दे होल्ड इन आर, क्यों होल्ड करके रखेगा, क्योंकि आर के अंदर ये सारी कंडीशन होगी, आर के अंदर एस आ रहा है, देन एस भी वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करके रखेगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा थ्योरम, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट।